नागालैंड का चुनाव परिणाम हो या मेघालय या त्रिपुरा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वहाँ पर की जनता का कहीं ना कहीं ये सोच है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक शब्दावली गढ़ने का काम किया, उस गढ़ने वाले शब्दावली में लोग उनके भ्रम में आ गए। जनता के साथ किस तरह का मजाक कर रही है, नौजवानों के साथ किस तरह से मजाक कर रही है, किस तरह से जुमलाबाजी करके कहीं ना कहीं वो अपने वोट और राजनीति के लिए जिस तरह से जुमलाबाजी करती है, जिस तरह से भ्रम की स्थिति फैलाती है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और इस तरह की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल। अकेले दम पर कैसे कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो दिखा रहे हैं अपने आप को। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सत्ता में आई है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं उनको समर्थन रहा है। चिराग पासवान को बीजेपी मदद कर रही है या बीजेपी को चिराग पासवान मदद कर रहे हैं, मतलब उसका नहीं है। मतलब वहाँ पर है कि सत्ता में जब भाजपा आई है तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उनको भी मिला है। बिहार में चूँकि सब लोगों को पता है कि अपमानित होने के बाद और अपमान करने वाले के साथ जब वो एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, तो बिहार की जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही है, दलित समाज को ये बात पसंद नहीं आ रही है, जो एसटी और एससी के लोग हैं उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। नागालैंड में चुनाव जो हुआ है उसका आज रिजल्ट है और जिस तरह से रिजल्ट आया है, देखने को जो मिल रहा है, वहाँ पे आशंका जताई जा रही है कि वहाँ पे फिर से बीजेपी का ही एक बार फिर से राज चलेगा, बीजेपी का ही शासन आएगा। और चिराग पासवान की अगर हम बात कर ले तो चिराग पासवान एक सीट पे जीत चुकी है और भी जो सीटें हैं उस पर आगे वो चल रही है। लेकिन आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी की वहाँ पे हार हो चुकी है। मतलब 2 सीट पर तो ऐसा हुआ है कि वहाँ पर उन लोगों को वोट भी नहीं मिला है, 200 या 300 वोट पर ही वो सिमट चुके हैं। चलिए, आरजेडी में ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज अहमद जी, क्या कहेंगे नागालैंड पर? देखिए, जनता का फैसला सिरोधार्य है और जनता जो फैसला देती है उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो पहले बहुत गलत थे कि बीजेपी कर रही है, वो कर रही है, जनता जानती है, ये नहीं करने देगा। देखिए, बीजेपी क्या कर रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी लोगों को पता है। जनता के साथ किस तरह का मजाक कर रही है, नौजवानों के साथ किस तरह से मजाक कर रही है, किस तरह से जुमलाबाजी करके कहीं ना कहीं वो अपने वोट और राजनीति के लिए जिस तरह से जुमलाबाजी करती है, जिस तरह से भ्रम की स्थिति फैलाती है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और इस तरह की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, नागालैंड का चुनाव परिणाम हो या मेघालय या त्रिपुरा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वहाँ पर की जनता का कहीं ना कहीं ये सोच है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक शब्दावली गढ़ने का काम किया, उस गढ़ने वाले शब्दावली में लोग उनके भ्रम में आ गए। किस तरह के राजनीतिक शब्दावली? उन्होंने संवेदनाओं का एक पिटारा खोलने का काम किया, लोगों से कहा कि हम जो पूर्वोत्तर राज्य का विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रयोग के तौर पर वहाँ की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके तो ये कहने में देखने तो का काम किया। कह सकते हैं कि हम लोग भी अच्छे काम कर सकते हैं, आप लोग भी तो कहते होंगे। देखिए, हम लोगों ने वहाँ पर जो चुनाव लड़ा था, सब लोगों को पता है कि हम चूँकि राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा वो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग संगठनात्मक रूप से वहाँ पर अपने आप को मजबूत बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि संगठन और पार्टी की मजबूती के लिए चुनाव लड़ना आवश्यक होता है, इसीलिए हम लोग चुनाव लड़े हैं। और चुनाव का जो भी परिणाम आया हो, लेकिन एक बात हकीकत है कि वहाँ पर संगठन के दृष्टिकोण से हम मजबूत हुए हैं। और इस चुनाव परिणाम के बाद नागालैंड में राष्ट्रीय जनता दल का और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेतृत्व करता है माननीय लालू जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, नागालैंड के हर जगह उनका नाम और उनका जो सोच है वो पहुंच गया है। ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। और ये नाम पहुंचाने गए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 84 में कहाँ थी और आज कहाँ है। तो पहले आप अपने आप को स्थापित कीजिएगा तभी तो।
और संगठनात्मक रूप से जब हम मजबूत होंगे तभी तो पार्टी को भी आगे बढ़ाएंगे, और पार्टी के द्वारा जब आगे चुनाव लड़ा जाएगा तो उसमें हमारे विधायक भी होंगे, हमारे सांसद भी होंगे, सब कुछ होंगे। और ये स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि आगे आने वाले चुनाव में हमारा जो सोच है उस सोच के मुताबिक नागालैंड की जनता हमको स्वीकार करेगी। एजाज जी, ये बताइए कि चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान को तो उतना सपोर्ट भी नहीं मिला था, चाचा भी उनसे अलग हो गए थे और वो अकेले दम पे वहाँ पर जाकर जीत गए, जबकि आप लोग कहते थे कि यहाँ पर उनका तो एक भी विधायक नहीं। बताइए नागालैंड में जाकर वो जीत गए। अकेले दम पर कैसे कह रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ वो दिखा रहे हैं अपने आप को। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सत्ता में आई है तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं उनको समर्थन रहा है। आप लोग को भी तो जदयू का समर्थन हमको देखिए, हमको वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं रहा है। मतलब जदयू के साथ तो नहीं, जदयू अलग चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय जनता दल अलग चुनाव लड़ा वहाँ, लेकिन स्पष्ट रूप से हमने अपने आप को वहाँ पर स्थापित किया है। ये लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों ने हमको जो समर्थन दिया है ये वहाँ के लोगों को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। और स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाला समय नागालैंड क्या देश के हर राज्यों में राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के लोग नजर आएंगे। मतलब आप भी मान रहे हैं कि बीजेपी में ये समर्थन कर रही है चिराग पासवान, तो उसके वजह से ये बीजेपी मजबूत हो रही है और आप लोगों को कहीं ना कहीं वो देखिए, चिराग पासवान को बीजेपी मदद कर रही है या बीजेपी को चिराग पासवान मदद कर रहे हैं, मतलब उसका नहीं है। मतलब वहाँ पर है कि सत्ता में जब भाजपा आई है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा उनको भी मिला है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो नुकसान तो आप लोगों को नुकसान नहीं, चिराग पासवान की वजह नुकसान नहीं है, ये हम लोगों के लिए आने वाला समय बेहतर होगा। और आप देखेंगे कि 2024 का जो चुनाव परिणाम आएगा वो महागठबंधन का जो बिहार से संदेश गया है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखेगा। जी 2024 की आप बात कर रहे हैं तो एक लास्ट सवाल 24 पे ही हम कर लेते हैं कि जिस तरह से नागालैंड में जो चुनाव हुआ, रिजल्ट जिस तरह से देखने को मिल रहा है, चिराग पासवान की वहाँ जीत हुई है, तो कहीं क्या लग रहा है आपको 24 में भी चिराग पासवान की वजह से आप लोगों को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, बिहार में कोई फैक्टर है नहीं। बिहार में चूँकि सब लोगों को पता है कि अपमानित होने के बाद और अपमान करने वाले के साथ जब वो एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं तो बिहार की जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही है, दलित समाज को ये बात पसंद नहीं आ रही है, जो एसटी और एससी के लोग हैं उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है। चूँकि रामविलास पासवान जी ना सिर्फ दलित समाज के बल्कि बिहार के एक धरोहर थे और उनके प्रतिमा के साथ जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने कार्य किया है ये सब लोगों को पता है। कि नहीं ये बिहार के लोग समझ रहे हैं, लेकिन एन मौके पर जब उपचुनाव को ही देख लें तो उस समय जब चिराग पासवान पहुंचे थे, चाहे कुढ़नी उपचुनाव की ही बात कर ले तो मामला ही पूरा ही अलग हो गया था। देखिए, कुढ़नी चुनाव में चिराग कोई फैक्टर नहीं रहे और उनको लाया गया था मोकामा चुनाव के लिए, वहाँ पर बुरी तरह से धाराशायी हुए। इसलिए बताने की आवश्यकता वोट आ गया था भाई, जो चुनाव लड़ता है तो उसको तो वोट आता ही नहीं है। वोट से ज़्यादा महत्व होता है कि जीत किसकी हुई है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा जीत हमारी हुई, ये और भी वोट आते जीत हमारी हुई, ये स्पष्ट रूप से बिहार की जनता ने हमको स्वीकार किया है, जिसके कारण हम जनता के बीच में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं और जनता का विश्वास हमारे महागठबंधन के साथ न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि यह कह रहे हैं कि हमारा ज़मीन तैयार वहाँ पर हम लोग करने गए थे और ज़मीन तैयार हमारा हो चुका है। नागालैंड में हर लोगों के पास हमारा नाम पहुँच गया है, हमारी पार्टी का नाम पहुँच गया है, लालू यादव का नाम पहुँचा है, तेजस्वी यादव का नाम पहुँचा है। लेकिन भले यह माने या ना माने, लेकिन चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो एक नए युवा के तौर पे, युवा चेहरा के तौर पे, युवा नेता के तौर पे वो उभर रहे हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।